हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल में मैं जयप्रकाश सिंह आपका अपना फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि दशहरा आप बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए होंगे। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। इन सब का अर्थ निकलता है। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले असर्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। असर्टिव, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव का, स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सबसे पहले असर्टिव यानी साधारण वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब डूअर। उसके बाद आपका HV होगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम और प्लस MV। इसमें होगा आपका ING, यानी MV में ING लगा होगा, MV ING और प्लस ऑब्जेक्ट। कलम अभी ताज़ा स्याही डालो फिर भी नहीं चलती। और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। ये हो गया आपका MV ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और ये निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव का होगा आपका सब्जेक्ट। सीधा निगेटिव में हम लिखते हैं नॉट का प्रयोग। सहायक क्रिया के बात करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं। नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। और मार्कर इतना रखे हैं लेकिन फिर भी सारी मार्कर अच्छे से चल नहीं रही। चलिए सबसे बारी चलाते हैं। और ये हुआ आपका अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब MV ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यानी डूअर इज RM प्लस मेन वर्ब प्लस आपका हो जाएगा, यानी हम इसे हिंदी में लिखते हैं आपको समझने के लिए। ये आपको लिखेंगे कर्ता, यानी समझ सकते हैं, प्लस सहायक क्रिया और प्लस मुख्य क्रिया। इसमें आपका होगा ING और प्लस कर्म प्लस अन्य। ये हो गया आपका नॉट का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा बढ़िया से। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। अब हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव का भी साथ में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यानी सहायक क्रिया से जो वाक्य शुरू होंगे जिसका उत्तर पूरा आता है। क्या तुम मुगलसराय जाते हो? उत्तर आएगा हाँ या ना। क्या तुम मुगलसराय जाते हो? तो उत्तर होगा हाँ अथवा ना। तुम कहाँ रहते हो? तो उसका पूरा उत्तर आएगा। तो यानी कि क्या से जो उत्तर आता है
क्या मैं रवि हूँ, तो उत्तर है हाँ या ना। तो सहायक क्रिया से एक्सिलरी से शुरू होने वाले वाक्य हम देखेंगे इंटरोगेटिव, और एक क्या शब्द जब हिंदी में, हिंदी वाक्य में जब क्या शब्द वाक्य के पहले हो, और ये क्या शब्द ही रहता है, तो हमारी हो जाएगी सबसे पहले सहायक क्रिया एच भी, यानी इज, आर, एम। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यानी कि इज, आर, एम, ये आपका हो गया सहायक क्रिया। उसके बाद कर्ता, उसके बाद आपका होगा मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। उसके बाद हो जाएगा आपका आदर्श, यानी कि अन्य। ये आपका हुआ इंट्रोगेटिव, जब क्या शब्द वाक्य के पहले हो। ये उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आदर्श लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे जब जब प्रश्नवाचक शब्द, जब WH वर्ड, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, वाई, ETC। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हो, तो जब WH वर्ड, ये WH वर्ड वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच यानी मिडिल में हो, यानी इसे हम कह सकते हैं एस आर नो, इस तरह से आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसके लिए रूल हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आपका हो जाएगा HV यानी सहायक क्रिया, उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा MV, उसके बाद आपका हो जाएगा अन्य, आदर्श। इसके बाद ये कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये किसी WH वर्ड के साथ लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। उसके बाद आपका हो जाएगा आदर्श, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगेगा। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम इसी स्ट्रक्चर पे सारी संरचनाओं को, हम हिंदी वाक्यों को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसमें छिपे हुए अर्थ को बढ़िया से उदाहरण के तौर से देखेंगे। तो ये तो इसका संपूर्णतः स्ट्रक्चर है। यानी असर्टिव, आप देख सकते हैं, असर्टिव का मतलब साधारण, इसका मतलब स्वीकारात्मक, और इसका मतलब नकारात्मक। एक पिछले वीडियो में सब हिंदी इसका किया गया, अब हर बार किया नहीं जाएगा। यह है प्रश्नवाची। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उदाहरण देते हैं और इसकी संरचना को बनाते हैं। चलिए देखते हैं, मिटाइए।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला, रवि अपने खेत में काम कर रहा है। देख रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्यों है? सच में कहें तो इसमें कार्य का लगातार होना, वर्तमान में कार्य का लगातार होना दर्शाया जाता है। मूल रूप से तो ये है। अब कुछ ऐसा इस टेंस का प्रयोग जो है कुछ ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, फ्यूचर काल में होंगे। तमाम अर्थों में हम इसके उदाहरण से देखेंगे। अभी वो देख रहे हैं जो इसका ऑब्जेक्ट जो हो, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आए, पिछले वीडियोज़ में आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसे जाकर वहाँ से देख करके ज़रूर पढ़ें। और पहले संरचना बनाते हैं। रवि यानी सब्जेक्ट यानी डूअर, रवि। और उसके बाद आपका हो गया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद रूल्स ध्यान देंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, काम कर रहा है। सहायक क्रिया के बाद रवि इज वर्किंग इन हिज फील्ड। अब देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एच भी हो गया, ये आपका एम भी हो गया, और ये जो है अदर्स हो गया। इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में समझेंगे, ऑब्जेक्ट ही है लेकिन क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको अदर्स लिखा गया है। यानी सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वे लोग मछली, नदी में मछली पकड़ रहे हैं। नदी में मछली पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो है आपका डूअर है, और पकड़ना हो गया एम भी, और मछली हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया शेष, अदर्स। अब हम संरचना आराम से इसका कर सकते हैं। इसकी संरचना करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले हमें डूअर लिखना है, तो हो गया दे, और उसके बाद पकड़ रहे हैं, कैचिंग, कैचिंग फिश, नदी में, इन द रिवर। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यानी डूअर, उसके बाद एम भी, दे आर, सॉरी यहाँ पे आर छूट गया, तो हम इसे लिखते हैं दे आर, ये हो गया सब डूअर, ये हो गया आपका एच भी, ये हो गया एम भी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। संरचना जो देख रहे हैं, डूअर, एच भी, एम भी, ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट का है। दो दो ऑब्जेक्ट के भी वाक्य पिछले वीडियोज में आपको बताएंगे। जैसे तीसरा, मैं सोहन को अपनी कलम दे रहा हूँ, तो हो जाएगा सब्जेक्ट, पहले आपने देखा ये है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद देना हो गया आपका एम भी, और कलम ऑब्जेक्ट, और सोहन को, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, दो ऑब्जेक्ट। अब बताइए आप कि जो ये कलम कौन सा ऑब्जेक्ट है और सोहन कौन सा ऑब्जेक्ट, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो हो गया मैं यानी कि आई डूअर, ये हो गया डूअर आपका, और देना हो गया आई एम, उसके बाद तुरंत लग जाएगा आपका एच भी यानी सब्जेक्ट, उसके बाद एच भी, आई एम हो गया गिविंग, आई एम गिविंग, अपनी कलम,
माई पेन टू सोहन, इस तरह से देख रहे हैं। या फिर हम कहेंगे कि सोहन अगर इस ऑब्जेक्ट से बनाएं, इस ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएं तो बन सकता है आई एम गिविंग माई पेन टू सोहन। अगर इसे पैसिव बनाएं तो इस ऑब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है। एक्टिव वॉइस के लिए एक ही ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट रखना है, एक ही सब्जेक्ट होता है, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग रख सकते हैं। आई एम गिविंग इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम गिविंग सोहन टू माई पेन। इस तरह से ये दोनों वाक्य हम दो ऑब्जेक्ट होने पर हम इस तरह से संरचना हम कर सकते हैं, यानी दोनों तरह से हम संरचना कर सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा इंटरोगेटिव देख लेते हैं, और इंटरोगेटिव देखने के लिए पूरा नोट कर लीजिए और फिर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो ये देखिए हमने मिटाया अंग्रेजी इसका, और दूसरे वाले का भी अंग्रेजी मिटाया, और तीसरे वाले का भी अंग्रेजी ही मिटाऊंगा। ये देखिए, अब इसी को हम प्रश्नवाचक बनाते हैं और ध्यान से देखते हैं। और यहाँ हम बढ़ा देते हैं क्या, और देख रहे हैं ये क्या शब्द जो है वाक्य के पहले लगा, तो वाक्य के शब्द क्या शब्द पहले लगा है तो सहायक क्रिया से वाक्य शुरू होता है। तो हम लिखेंगे रवि के लिए लगेगा जो सहायक क्रिया हो जाएगा इस, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगता है रवि, उसके बाद फिर वही मुख्य क्रिया वर्किंग, और अपने खेत में इन हिज फील्ड क्वेश्चन मार्क, ये क्या वाला था। फिर ये देख लें वे लोग नदी में मछली पकड़ रहे हैं, वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं, यहाँ देखते हैं वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं। तो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं। तो ये क्या शब्द देखिए वाक्य के बीच में आ गया। जैसे ही क्या शब्द वाक्य के बीच में आया हम तुरंत WH वर्ड लगाएंगे क्या के लिए। ये वाट जो भी शब्द यहाँ पे आएगा, क्या आ गया तो भी, जैसे इस वाक्य को पहले हम मिटा देते हैं, इसी वाक्य में दो वाक्य तैयार करेंगे। अब देखते हैं वाट, रवि क्या पकड़ा है, वाट इज रवि, ये इज जो लगा है रवि के लिए ही लगा है। देख रहे हैं वाट इज रवि कैचिंग, रवि क्या पकड़ रहा है, तो देख रहे हैं वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं, तो वाट ये वे लोग के लगेगा तो हो जाएगा वाट आर दे। जैसे ही एक वचन लिखा हमने तो इज लिखा था, लेकिन अब वे लोग लग गया तो दे लग रहा है, तो वाट आर दे कैचिंग, वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं, इन द रिवर, वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं, वे लोग नदी में मछली पकड़ रहे हैं। सीधा उत्तर इसका आ रहा है, वे लोग नदी में मछली पकड़ रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, नदी में मछली पकड़ रहे हैं। तो वे लोग नदी में क्या पकड़ रहे हैं, वे लोग नदी में मछली पकड़ रहे हैं। आपने देखा WH वर्ड, इसको कहते हैं WH वर्ड, और ये हो गया आपका HV, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका MV ING, और शेष। इस तरह से आपने इंटरोगेटिव की संरचना देखा। जो तीसरा जो उदाहरण दिया गया था कि मैं अब इसका बनाता हूँ, क्या मैं रवि को अपनी कलम दे रहा हूँ, इस तरह से
क्या मैं रवि को अपनी कलम दे रहा हूँ, क्या शब्द वाक्य पहले आया है, सहायक क्रिया लग जाएगी। मैं है तो हो जाएगा एम। आई के लिए एम का प्रयोग, एम आई सब्जेक्ट, एम आई गिविंग माई पेन टू रवि, क्वेश्चन मार्क। ये देख रहे हैं रवि ऑब्जेक्ट है, अपनी कलम ऑब्जेक्ट है, जैसे पिछले उदाहरण में आपको बताया गया। और इसको हम दूसरी तरह से बनाएं, अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से, इसको हमने बनाया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो हो जाएगा क्या मैं रवि को अपनी कलम दे रहा हूँ, है ना। तो एम आई गिविंग माई पेन टू रवि, तो अगर रवि से बनाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो हो जाएगा इज, है पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, इसी से बनाते हैं। एम सब्जेक्ट एक ही है, एम ध्यान से देखते हैं, क्या मैं रवि को अपनी कलम दे रहा हूँ, ये तो हो गया क्या वाले से। अब इसको बनाते हैं कहाँ वाले से। मैं रवि को अपनी कलम कहाँ दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ, इस तरह से। मैं रवि को अपनी कलम कब दे रहा, इस तरह से तो हो जाएगा मैं रवि को अपनी कलम कब दे रहा हूँ। तो एम आई गिविंग के बजाय हो जाएगा कब, यहाँ पे बीच में लगा है तो हो जाएगा व्हेन का मतलब कब, व्हेन उसके बाद सहायक क्रिया व्हेन एम आई यानी WH वर्ड, एक्सिलरी यानी HV यानी सब्जेक्ट, और MV और ऑब्जेक्ट। व्हेन एम आई गिविंग माई पेन टू रवि। इस तरह से ये हमारा हो गया संरचना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। और कार्य का लगातार जारी रहना अगर वाक्य में नहीं है तो इस सेंटेंस को बनाना गड़बड़ हो जाएगा। मिटाते हैं, आगे देखते हैं उदाहरण। और भी उदाहरण अधिक से अधिक आप फ्रेमिंग करेंगे तो और भी आपको बनाने में सुविधा रहेगी। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रयोग। नंबर 1 यूजेस। नंबर 1 इस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग वर्तमान में कार्य जारी रहने के लिए किया जाता है। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग सामान्यतया वर्तमान में कार्य का जारी रहना। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग सामान्यतया वर्तमान में कार्य का जारी रहना, इसके लिए प्रयोग कार्य का जारी रहने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, सुरेश एक पत्र लिख रहा है। आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है, सुरेश आपका डूअर है,
और लिखना MV है, तो हो जाएगा सुरेश इज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब इसे हम इंटरोगेटिव करेंगे तो हो जाएगा इज सुरेश राइटिंग अ लेटर। आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव। यानी इसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन। और WH वर्ड में देखते हैं कि व्हाट इज रमेश राइटिंग। जब ये हो गया इंटरोगेटिव आपका। या फिर वेयर इज रमेश राइटिंग अ लेटर। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लगा भी नहीं भी लगा, मैं बार बार बोल रहा था इस तरह से, इस तरह से। तो वेयर जो है ये WH वर्ड है, इज एक्सिलरी है यानी HV। ये हो गया सब्जेक्ट यानी डूअर, MV ऑब्जेक्ट यानी पूरा सेंटेंस। ये आपने देखा कि काम का जारी रहना, कार्य का जारी रहने के लिए रमेश एक पत्र लिख रहा है। ठीक ठाक है। रमेश एक पत्र लिख रहा है, रमेश इज राइटिंग अ लेटर। और भी उदाहरण एक तो देख लेते हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो, वर्तमान में कार्य जारी है। यू सब्जेक्ट हो गया आपका डूअर, और इसके बाद तुरंत लग जाएगी आर यानी HV। पढ़ रहे हो, रीड ING जोड़ देते हैं, रीडिंग। तुम किताब पढ़े हो, यू आर रीडिंग अ बुक। अब इसे हम ये देख रहे हैं अफर्मेटिव है। और का निगेटिव देखते हैं। यू आर नॉट का प्रयोग, नॉट राइटिंग अ लेटर। नॉट का प्रयोग आपने देखा कि सहायक क्रिया के बाद, नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद। इंट्रोगेटिव इसका क्वेश्चन देखते हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन हो गया यानी HV सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद MV ऑब्जेक्ट। अब इसका WH वर्ड देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जब देखते हैं तो हो जाएगा यू आर राइटिंग ए लेटर का होगा व्हाट, सॉरी यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे इसका जो है तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर नॉट। अगर किताब वाला इसी सेंटेंस को बनाए तो यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। इसी सेंटेंस को देखते हैं। यू आर यू रीडिंग अ लेटर, आर यू रीडिंग अ बुक। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। या फिर व्हाट आर यू रीडिंग, इस तरह से। यानी WH वर्ड, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, MV। अगर ऑब्जेक्ट वाला देखें तो व्हेन आर यू रीडिंग अ बुक, तुम अपनी किताब कब पढ़ रहे हो, तो देख रहे हैं कि ये WH वर्ड है। उसके बाद आपकी HV, उसके बाद आपका सब्जेक्ट,
उसके बाद MVING, और देख रहे हैं ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों हो सकता है। जल्दी से इसे नोट करिए, मिटाते हैं। और ये देख रहा है कि सामान्यतः वर्तमान में जो कार्य वर्तमान में चल रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग सामान्यतः वर्तमान में कार्य जारी रहने के लिए किया जाता है, कार्य जारी रहने के लिए किया जाता है, वर्तमान में कार्य जारी रहने के लिए किया जाता है। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग वर्तमान में कार्य जारी नहीं रहने पर भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रवि आजकल उपन्यास पढ़ रहा है। इस तरह से रवि आजकल उपन्यास पढ़ रहा है। रवि किताब पढ़ रहा है, यानी एट टाइम प्रेजेंट में वो किताब पढ़ रहा है, यानी काम जारी था। इसमें देख रहे हैं, इसमें भी पढ़ रहा है, जारी रहना जैसा दिख रहा है, लेकिन आजकल लगा हुआ। रवि आजकल उपन्यास पढ़ रहा है, यानी अभी तुरंत नहीं पढ़ रहा है, इन दिनों उपन्यास की पढ़ाई उसकी जारी है। तो ये वर्तमान में काम जारी नहीं है, वर्तमान में कार्य जारी नहीं रहने पर भी किया जाता है, यानी काम जारी नहीं है फिर भी इस टेंस का प्रयोग करेंगे, वैसे ही संरचना होगी, वैसे ही डूअर। रवि यानी सब्जेक्ट, MV और उपन्यास ऑब्जेक्ट, हो जाएगा रवि इज रीडिंग नॉवेल नाउ डेज। रवि इज रीडिंग नॉवेल नाउ डेज, ये अफर्मेटिव है। अब इसे हम निगेटिव कहेंगे, रवि इज नॉट रीडिंग नावेल नाउ डेज। अगर निगेटिव बनाए तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं पढ़ रहा है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको इधर कर देंगे, इज रवि रीडिंग अ नावेल, रवि इज रीडिंग अ नावेल, इज रवि रीडिंग अ नावेल। अगर हम WH वर्ड से बनाए तो व्हाट इज रवि रीडिंग नाउ डेज, या व्हेन का करें तो ऑब्जेक्ट लिखना होगा, या वेयर का भी प्रयोग करें तो इस तरह से। तो आपने देखा कि रवि आजकल उपन्यास पढ़ रहा है, ये आपका वर्तमान में कार्य जारी नहीं है तो भी है। दूसरा देखते हैं, मैं इस कार्यालय में सेवा दे रहा हूँ। मैं इस कार्यालय में सेवा दे रहा हूँ, कार्यालय सामने है, कोई जा रहा है, किसी तीसरे से कह रहा मैं इस समय इस कार्यालय में सेवा दे रहा हूँ, मैं इस कार्यालय में सेवा दे रहा हूँ। तो सेम देख रहे हैं, काम जारी नहीं है। आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में इस समय सेवा दे रहा हूँ। और दिस टाइम, मैं इस समय इस कार्यालय में सेवा दे रहा हूँ, इस समय दिस टाइम भी कह सकते हैं, दिस टाइम तो भी वाक्य वही होगा। मैं इस समय इस कार्यालय में, मैं इस समय इस कार्यालय में, तो ये ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसमें ऐड भी किया जा सकता है, और बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि काम का जारी रहना है तो भी इस टेंस का प्रयोग करेंगे, काम का जारी नहीं रहता है तो भी इस टेंस का प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है। तीसरा देखते हैं,
तीसरा देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग या अरेंजमेंट। अगर ये है फ्यूचर प्लानिंग है, अरेंजमेंट है, यानी कि फ्यूचर में जो प्लान किया गया है, कोई प्रबंध किया गया है, पूरा हमने हिंदी नहीं लिखा। फ्यूचर प्लानिंग या अरेंजमेंट यदि वाक्य में है, यदि वाक्य में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हिंदी, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। आपने देखा कि इसमें कार्य का जारी रहना नहीं है, वर्तमान में काम नहीं हो रहा, कल की बात है। ये एडवर्बियल्स जो लगी है, ये एडवर्बियल्स है, ये फ्यूचर एडवर्बियल्स है। तो ये फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए भी जो अरेंजमेंट अथवा प्लानिंग हो, तो इस तरह से हम वाक्य की संरचना कर सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसका अगर क्वेश्चन करें तो हो जाएगा, आर वी रवि आर वी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस तरह से इसका हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव देखते हैं, तो हो जाएगा, वाई आर वी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस तरह से तो संरचना चाहे अफर्मेटिव की हो, चाहे नेगेटिव की हो, और चाहे चाहे असर्टिव की हो, चाहे अफर्मेटिव की हो, चाहे इंटरोगेटिव की हो, ये संरचना जो है इस प्रकार जो फ्यूचर अरेंजमेंट अथवा प्लानिंग है, हम उसके लिए तीनों स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। और कहने का मेरा मतलब कि पहला तो आपने उदाहरण देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान में जो कार्य जारी है, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ये सब जो है वर्तमान में काम जारी है। दूसरा उदाहरण हमने देखा जो काम जारी भी नहीं है। आजकल हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग नावल नाउ डेज। आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी अभी कर नहीं रहे हैं, करेंगे फ्यूचर टाइम, उसके लिए भी करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, टुमारो लगा हुआ है। वी आर गोइंग टू मुगलसराय नेक्स्ट डे, वी आर गोइंग टू इलाहाबाद नेक्स्ट डे, वी आर गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे है और वर्तमान में काम है, तो अगले दिन की बात हो रही, तो भी इस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। यानी इस टेंस का प्रयोग हम बहुत अच्छे से कई जगहों पे कर सकते हैं। और आगे देखें, अगर अगला उदाहरण, अगर ऑलवेज है, चौथा देखते हैं, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, फॉरएवर, इस तरह से अगर शब्द हैं वाक्य में, इस तरह से अगर वाक्य में शब्द है, तो इनका प्रयोग दूसरों की इच्छा के विपरीत
दूसरों की इच्छा के विपरीत और स्वभावतः किए गए कार्य के लिए भी करते हैं। कार्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से लिखेंगे, हिंदी समझेंगे, पढ़ दे रहे हैं एक बार। स्वभावतः दूसरों की इच्छा के विपरीत स्वभावतः किए गए कार्य के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। या दूसरा अगर देखें, शी इज कंटिन्यूअली क्राइंग दीज डेज। इस तरह से शी इज कंटिन्यूअली क्राइंग दीज डेज। आप देख सकते हैं वह हमेशा, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा कंप्लेन कर रही है। शी इज कंटिन्यूअली क्राइंग दीज डेज, इन दिनों वह, कंटिन्यूअली का मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार, कंटिन्यूअली का मतलब रुक के, थोड़े समय में रुक के। इस तरह से हम करेंगे। तो इससे पहले आप मिटा लें, उसके बाद देखते हैं। मिटा लें। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो काम जारी है उसके लिए, काम नहीं जारी है उसके लिए, या फ्यूचर में काम हो रहा है उसके लिए, या कोई प्लान हो रहा है उसके लिए, या फिर दूसरों की इच्छा के विपरीत जो ऑलवेज कंप्लेनिंग है, कंटिन्यूअली रुक के काम करा, उसके लिए भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखते हैं आगे का। अब वर्ब्स हैं जो मूलतः हम देखेंगे। In present continuous tense or in present progressive, 3 types of verb are used. फर्स्ट, पहला देखेंगे एक्टिविटी वर्ब, दूसरा देखेंगे मोमेंट्री वर्ब, और तीसरा देखेंगे स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है अस्थाई, फिक्स्ड वर्ब, यानी अस्थाई, स्थाई, इस तरह से लिखेंगे। और ये क्षणिक है, क्षणिक क्रिया, इस तरह से छ लिखेंगे, क्षणिक क्रिया, क्षण, एक क्षण, दो क्षण, क्षणिक क्रिया। और ये है आपका डायनेमिक, यानी कि आप देख रहे हैं ये डायनेमिक है, ये मोमेंट्री है, स्टैटिक, 3 प्रकार की वर्ब है। इन 3 प्रकार की वर्ब्स में जो है हम आईएनजी कहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे हम आईएनजी लगा सकते हैं, आईएनजी इज यूज्ड। इसमें मोमेंट्री में भी आईएनजी इज यूज्ड, और स्टैटिक में भी आईएनजी इज नॉट यूज्ड। आप देख सकते हैं आईएनजी इज यूज्ड, आईएनजी इज यूज्ड, आईएनजी इज नॉट यूज्ड। मोमेंट्री वर्ब में देख सकते हैं कि आपका जैसे है जंप। अब मोमेंट्री वर्ब में यहाँ हम देखेंगे, मोमेंट्री वर्ब में आपका है एक्टिविटी में है प्ले, रन, ईटीसी। इसमें है जंप या फिर स्किप, ईटीसी। इसमें देख सकते हैं तमाम है। स्टैटिक में
इस सब में हम आईएनजी, आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग, आई एम जंपिंग, आई एम स्किपिंग, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इतने छोटी क्रिया है फिर भी हम आईएनजी लगा रहे हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जैसे स्टेटिव है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ये है कौन सी? जैसे सी है, बिलीव है, हेट है, लव है, रिसेंबल है, इस तरह से लुक है, सीम है, हियर है, फील है, हियर माने सुनना, हियर, फील है, इस तरह से ओन है, बिलोंग है, इस तरह से तमाम है। इस तरह से देखेंगे सी है, बिलीव है, हेट है, लव है, रिसेंबल है, लुक है, सी माने देखना, बिलीव माने विश्वास करना, हेट माने घृणा करना, लव मीन्स प्रेम करना, रिसेंबल मीन्स तुलना करना, लुक मीन्स देखना, सीम मीन्स प्रतीत होना, हियर मीन्स सुनना, फील मीन्स अनुभव करना, ओन मीन्स अपना निजी रखना, बिलोंग मीन्स अपना होना, संबंधित रहना। इस तरह से तमाम वर्ड्स हैं जो कि हमारे 5 सेंसेस को, जो कि स्वतः अपने द्वारा की, ये स्वतः होती हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। इसको कहते हैं स्वतः होने वाली क्रिया, स्वतः होने वाली क्रिया। आप देख सकते हैं कि ये क्रिया स्वतः होती है, इनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। अगर आईएनजी लगाते हैं तो गलत होगा। लेकिन ये क्रियाएं स्टेटिव वर्ब, नोट में आप देख सकते हैं कि टेम्परोरी स्टेटिव वर्ब्स जो है, टेम्परोरी, परमानेंट स्टेटिव नहीं, ये सब परमानेंट स्टेटिव और टेम्परोरी स्टेटिव। तो जब इनमें आईएनजी, जब स्टेटिव वर्ब में, वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो ये एक्टिविटी वर्ब्स में बदल जाती है, एक्टिविटी वर्ब में बदल जाती है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इसमें तमाम है, मैंने इतना लिखा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है। तो आगे मैं जब स्टेटिव वर्ब्स स्पेशली आपको पढ़ाऊँगा और कंटिन्यूस को एक बार फिर से स्टेटिव वर्ब, एक्टिविटी वर्ब, इनका रिसेंबल करूँगा, करेक्ट इनकरेक्ट करूँगा और कम से कम 25-30 ठो 40 ठो वाक्य दे करके करेक्शन कराऊँगा। तो उनमें इनका प्रयोग हम आपको मैं दिखाऊँगा। अभी तक जो इतना हमने किया समझने के लिए किया। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुम गलत हो। मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुम गलत हो। थोड़ा बड़ा वाक्य हो गया, इसे हम छोटा करेंगे, लिख दिए हैं तो हो गया आई फील। तो मैं आई अगर लिखें आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप फील लग गया है। तो इस तरह के टेंस का प्रयोग, हम इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इनका प्रयोग हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, में करते हैं। तो इनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किसका प्रयोग? इस स्टेटिव वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये गलत हो गया, आई एम फीलिंग है तो क्या होगा? आई फील यू आर रॉन्ग, आई फील यू आर रॉन्ग। यहाँ पे दैट भी लिख सकते हैं हम इस तरह से। इसे मिटाइए, जल्दी से मिटाइए।
और हम आगे का एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे अभी यहीं पे हम उदाहरण देख लेते हैं तो ठीक रहेगा, समझाने में अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो हो जाएगा, आप बनाएंगे तो हो जाएगा वी आर सीइंग विथ आवर आइज। ये हो गया आपका गलत। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया क्योंकि आर सीइंग लगा हुआ है, और हमने कहा कि जो काम अपने से हो, स्वतः हो। अब धीरे धीरे चलेंगे, मान लो मैं जा रहा हूँ, गो है तो क्रमिक जा रहे हैं, रन है तो क्रमिक दौड़ रहे हैं। ये क्रमिक होता है, लेकिन इसमें क्रमिक नहीं होता। इसमें आँख खुली तो स्वतः चंद्रमा दिखाई देता है, ये स्वतः दिखाई देता है। इसलिए हम इसे लिखेंगे इस तरह से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी सी विथ आवर आइज, इस तरह से करेंगे। यानी और अगर इसे एक्टिविटी में बदल दें, एक्टिविटी में बदल दें तो हो जाएगा हम कि आगे देखें, अगर इसे हम एक्टिविटी में बदल दें तो संभव है कि ये हो सकता है कि हो जाए, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम इसे एक्टिविटी में बदल के एक बार देखते हैं। हम डॉक्टर को कल हम लोग एक डॉक्टर देख रहे हैं, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगला उदाहरण अगर देखें तो इसका अपवाद जो है थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। हम इस तरह से कह सकते हैं कि वी आर सीइंग अ डॉक्टर। हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग एक डॉक्टर देख रहे हैं, नहीं बल्कि एक डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। एक्टिविटी वर्ब में बदल गया तो वी आर सीइंग अ डॉक्टर। और अभी टुडे भी कह सकते हैं, टुमारो भी कह सकते हैं, कुछ भी एडवर्बियल्स लगा सकते हैं। एक उदाहरण और भी देखते हैं। अभी फील में आपने देखा कि आई एम फीलिंग नहीं कह सकते। इस तरह से अगर लिखें आई एम फीलिंग तो ये गलत हो जाएगा आई फील। इस तरह से लिखें। और वहीं पे अगर हम एक्टिविटी वर्ब में बदलें तो अगर लिखें डॉक्टर मरीज की नाड़ी टटोल रहा है, तो हम इसको एक्टिविटी है, देख सकते हैं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। हम देख रहे हैं कि ये जो फीलिंग है यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, तो वी कैन यूज आईएनजी इन स्टैटिक वर्ब्स व्हेन इट इज चेंज इनटू एक्टिविटी वर्ब। तो हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, फील में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान, ये सब जो है ये टेम्परोरी ये है, ये परमानेंट स्टैटिक वर्ब नहीं है, क्योंकि थोड़े समय की बात है। डॉक्टर ऐसे इस तरह मरीज की नाड़ी टटोल रहा है तो ये देख रहे हैं एक्टिविटी हो रही है। तो इस टेंस को हम और अच्छे से समझेंगे बच्चों। और आज के लिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यहीं पे छोड़ते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो कमेंट करें, और अगर पुराने हैं चैनल पे तो कमेंट तो ज़रूर ही करें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे और सुधार सकता है और भी अच्छा पढ़ाने को प्रेरित कर सकता है। और अच्छे से कि आवाज़ आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कहीं गलत हो सही हो जो ना समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। और अगर अच्छा आपको लग रहा हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और पढ़ने वालों को, ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करूं। और स्टेट वर्ब्स के लिए और भी उदाहरण, 50 उदाहरण कम से कम, और करेक्शन इन करेक्शन अभी क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अति शीघ्रता से पढ़ाने से आपको समझ में आया नहीं होगा, इसलिए फिर से इसको एक बार मैं रिवाइज करूँगा। और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो सिंथेसिस है वो भी शुरू करने वाला हूँ। और
ट्रांसलेशन जो पीसीएस के हैं, परीक्षा प्रतियोगी हैं, परीक्षा में आने वाले हैं, उनकी भी एक-एक का ट्रांसलेशन, एक-एक पीसीएस का जो है आपको वीडियो अपलोड करके दूँगा। इसलिए आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो बच्चों धन्यवाद, बाय-बाय।